डॉक्टर गोपाल बैरी जी से भी आग्रह है मंचासीन होने के लिए। महोदय। जन भागीदारी से सुशासन। हिमाचल का महाक्विज के 5वें राउंड स्वस्थ हिमाचल समृद्ध हिमाचल के एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे मध्य विराजमान हैं MD NHM श्री हेमराज वर्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं माननीय महोदय। साथ ही निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अनीता महाजन जी, श्री गोपाल बेरी जी, श्री राजीव शर्मा जी, महाक्विज को साकार कर रही माईगव हिमाचल की टीम, साथ ही इसके प्रणेता श्री किशोर शर्मा जी, प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित था सभी गणमान्य व्यक्तियों का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री से इसमें जन सेवा के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। समाज की प्रगति परिवर्तन की दिशा में समाज के विकास को मोड़ा जा सकता है। इसी ध्येय के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देश में समर्पण भाव से अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इनके माध्यम से राज्य के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। इन योजनाओं की नवोन्मेषी पहल करते हुए प्रदेश सरकार ने जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज का आयोजन किया है। ये महाक्विज देश में एक अभियान का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। इस अभियान के 5वें राउंड के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आना था, लेकिन अपनी व्यस्तता के बावजूद वो यहाँ नहीं आ पाए। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर राजीव सैजल जी। महोदय, हम आपका पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अतिथि का इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम आग्रह कर रहे हैं MD NHM श्री हेमराव बैरवा जी से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को सम्मानित करने के लिए, का अभिनंदन करने के लिए। माननीय महोदय। थैंक यू सर। आज ये संयोग है कि महाक्विज के 5वें राउंड का समापन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हो रहा है, जिसका थीम है अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए दुनिया बनाना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माननीय महोदय, महाक्विज के 5वें राउंड के समापन अवसर पर इस मेगा इवेंट की यात्रा को प्रदर्शित करता एक चित्र भी तैयार किया गया है। विचित्र प्रस्तुत करने के लिए आपसे विनम्र अनुमति चाहते हैं माननीय महोदय। थैंक यू सर। जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज का 5वां राउंड स्वस्थ हिमाचल समृद्ध हिमाचल थीम पर आधारित रहा।
आज इस राउंड का समापन माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल की ओर से 28 जून को महाक्विज के 5वें राउंड का शुभारंभ किया गया था। 12 जुलाई तक चले इस राउंड में 8,568 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2,308 प्रतिभागियों ने अंग्रेजी जबकि 6,260 प्रतिभागियों ने हिंदी भाषा में प्रश्नों के उत्तर दिए। इस राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 235 प्रतिभागियों को डीबीटी के माध्यम से इनामी राशि जारी कर सम्मानित किया जा रहा है। हिमाचल में पहली बार आयोजित हो रहे जन भागीदारी से सुशासन श्री का महाक्विज का शुभारंभ 11 मई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था। कुल 8 राउंड वाले इस महाक्विज के 5 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिनमें 71,445 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले चुके हैं। प्रतियोगिता के प्रत्येक राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 1,000 रुपए की राशि दी जा रही है। महाक्विज के 3 राउंड्स अभी भी बाकी है। ऐसे में आपके पास मौका है महाक्विज का हिस्सा बनने और नगद इनाम जीतने का। तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार के पोर्टल माई गव हिमाचल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और सरकार की योजनाओं से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देकर नगद इनाम जीतें। जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज का 5वां राउंड स्वस्थ हिमाचल समृद्ध हिमाचल थीम पर आधारित रहा। आज इस राउंड का समापन माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। धन्यवाद। ये देखा आपने लघु वृत्त चित्र किस तरह से यात्रा वृत्तांत रहा इस महाक्विज का। अब हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं एमडी एनएचएम आदरणीय श्री हेमराज बैरवा जी से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत अभिनंदन के लिए। माननीय महोदय। आज के जो महाक्विज है उसके 5वें राउंड के समापन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री राजीव सैजल जी, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर अनीता महाजन जी, एडिशनल डायरेक्टर राजीव एंड डिप्टी एमडी डॉक्टर बेरी, यहाँ उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और अन्य पार्टिसिपेंट्स, मैं आज इस समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये राउंड पिछले महीने इसका शुभारंभ माननीय मंत्री जी के द्वारा ही सोलन जिले से हुआ था और ये राउंड चला। इसमें लगभग 8,500 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया और उनमें से काफ़ी लोगों ने इसमें प्राइजेस भी जीती हैं। उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आज माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य इस महाक्विज का यह था कि जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पता चले और मुझे लगता है कि आज जो डिजिटल युग जो चला हुआ है, जिसमें सभी चीज़ सोशल मीडिया के द्वारा या वेबसाइट्स के माध्यम से सबको उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में इस तरीके की क्विज का आयोजन एक अपने आप में एक इनोवेटिव अप्रोच है और उस अप्रोच के द्वारा मैं समझता हूँ सभी लोगों को, प्रदेश के खासकर युवा वर्ग को सरकार की इन स्कीमों के बारे में ज़रूर जानकारी मिली होगी और उस जानकारी से ज़रूर उन्होंने उन सुविधाओं के लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया होगा। मैं फिर एक बार मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करता हूं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। माननीय महोदय, इस महाक्विज के 5वें राउंड के विजेता आज वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुए हैं। साथ ही कुछ विजेता आज यहाँ एक्चुअली हमारे साथ उपस्थित हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अब हम आग्रह कर रहे हैं माननीय महोदय कि आप इन विजेताओं को पुरस्कृत करने की कृपा करें। सर्वप्रथम श्री शर्मा जी।
मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप 5वें राउंड के विजेता श्री सतीश शर्मा जी को आप सम्मानित करने की कृपा करें। श्री सतीश शर्मा जी शिमला के रहने वाले हैं और बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी के रूप में भी इनकी पहचान है। इनके पश्चात आग्रह है श्री किशोरीलाल शर्मा जी से, श्री किशोरीलाल पंडित जी से। थैंक यू सर। माननीय महोदय, जैसा कि अभी यहाँ अवगत करवाया गया कि ये महाक्विज एक महाअभियान बन चुका है पूरे प्रदेश भर में, और इतना बड़ा स्वरूप लेने के बाद इसमें प्रतिभागियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इन विजेताओं को इनडायरेक्ट माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। निरंतर 4 जो राउंड हुए हैं उनमें पुरस्कृत किया जा चुका है। हम अब आपसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि कुछ प्रतिभागी जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें आप डीवीटी के माध्यम से सम्मानित करने की कृपा करें, यानी कि ऑनलाइन हस्तांतरण करेंगे पुरस्कार राशि। तो आपसे आग्रह है कि डीवीटी के माध्यम से आप ये पुरस्कार राशि हस्तांतरण करने की कृपा करें माननीय महोदय। माननीय महोदय ने डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि हस्तांतरित की। कृपया तालियों के साथ अभिनंदन करें विजेताओं तक का उन्हें पुरस्कृत किया गया है माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा। प्रदेश सरकार द्वारा हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है और इसी कारण से आज हम सिरमौर बने हैं हर बड़े राज्य का, हर पहाड़ी राज्य का, कि हम हर स्कीम को कार्यान्वित करने में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, महाक्विज के 5वें राउंड के विजेता एक्चुअल और ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम आपसे अनुमति चाहते हैं, विनम्र आग्रह करना चाहते हैं इन विजेताओं से संवाद करने के लिए। खासतौर पर कुछ विजेता हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में शामिल हैं और कुछ ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हैं। सर्वप्रथम जो एक्चुअली लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो संवाद करें माननीय मंत्री महोदय जी से। श्रीमती रवीना जी, सुश्री रवीना जी, उनसे आग्रह रहेगा कि वो अपने अनुभव साझा करें कि किस तरह से आप इस महा अभियान में, इस महाक्विज में अंग बने और आपने कैसे पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मुझे माईगॉव ऐप का पता मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल एफबी पेज पर जो सीएमओ हिमाचल का, जो उससे मुझे इसकी जानकारी मिली और मैंने उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन किया। मैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी वजह से सभी लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके प्रयास से आज सभी वर्ग के लोगों को इन योजनाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी मिल रही है। धन्यवाद। रवीना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा
यस सर। मैं स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। अच्छा वहाँ है क्या? अरे तो मैंने सोचा ऑनलाइन। आपने तैयारी कैसे की इस चीज के लिए? आपने ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई है कुछ आपने जो किताब सर मैंने कोई तैयारी नहीं की। सीएमओ हिमाचल पे मैंने जब ये देखा जो उस पे लिंक था, मैंने सीधे रजिस्ट्रेशन किया और जो इससे पहले का जो 4th राउंड था उसमें मैंने भाग लिया, पर मैंने तैयारियां नहीं की थी, मैंने वैसे ही उसको मतलब हाँ जी, उसके बाद मैंने 5th राउंड में भी भाग लिया था। हाँ जी, थैंक यू सर। माननीय महोदय, यही एक्चुअली हमारे साथ श्रीमती ललिता भारद्वाज जी भी जुड़ी हैं, उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा अनुभव साझा करने के लिए, संवाद के लिए। ललिता जी क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। नमस्कार सर। अनुभव कैसा लगा आपको इससे जुड़ने के? मुझे ये अनुभव माई गवर्नमेंट ऐप और हिमाचल सरकार के बारे में मेरे बेटे ने भी बताया है और मैं उसे फेसबुक पर भी देखती रहती हूँ। उसी के माध्यम से ही मैंने इसमें वो किया, पार्टिसिपेट किया था। और इसमें जैसे हिम केयर योजना है, आयुष्मान योजना है, उससे भी लोगों को बहुत फायदा हो रहा है और स्वास्थ्य के उसमें हर वर्ग के लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है और सरकार इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद सर। काफी ट्वीट पाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। माननीय महोदय, हम साझा करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में जो लोग वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए हैं उनकी संख्या हजारों में है। हजारों की तादाद में लोग इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और उनमें से कुछ प्रतिभागी भी हैं और कुछ विजेता भी हैं। हम वर्चुअली जुड़े इन विजेताओं के साथ आगे करना चाहते हैं आपकी कि संवाद करें उनके साथ, अब वो अपने अनुभव साझा करें। सर्वप्रथम सुश्री सरिता कुमारी जी, मैम। नमस्कार सर, स्वास्थ्य मंत्री जी को मेरा प्रणाम। इस योजना के माध्यम से आज मुझे आपके सामने संवाद करने का मौका मिला, इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। ये बहुत अच्छी योजना है जिसके माध्यम से मुझे जो ये महाक्विज आपने आयोजित किया, इसके माध्यम से मुझे आज काफी संवाद करने का मौका मिला और जो 5th राउंड था इसमें मुझे बहुत सारी जो योजनाएं सो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही है, हिम केयर योजना, सहारा योजना, आयुष्मान योजना, इनके बारे में बहुत सी नॉलेज मिली है और इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस योजना के माध्यम से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये जो क्विज है ये बहुत ही अच्छा हिमाचल गवर्नमेंट का, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी आपको मैं बधाई देता हूँ इस धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा आपसे कि आपने तो योजनाओं के बारे में जाना है, योजनाओं के बारे में आपने जाना है, उसको आप और लोगों को भी बताएं और हाँ जी सर। और संदेश आप समाज में जरूर दें। कितनी बढ़िया योजनाएं जो है हमारी सरकार के द्वारा लागू की गई है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए सरकार और समाज दोनों कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो फिर हम अपने प्रदेश को नई ऊंचाइयां हम देख सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। क्या करते हैं आप? सर मैं तो स्वास्थ्य विभाग में ही स्टाफ नर्स हूँ। अच्छा, तब तो आपके लिए स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में जानना तो आसान है, लेकिन और भी हाँ जी सर, इन योजनाओं के बारे में मुझे और अच्छे से नॉलेज हुई और मैं पेशेंट को भी अच्छे से अवेयर कर सकती हूँ कि अगर आप आयुष्मान में रजिस्टर नहीं हो तो आप दूसरी योजना का लाभ ले सकते हो, अगर उस हिम केयर में भी रजिस्टर नहीं होता तो सहारा योजना आप उसमें कर सकते हो अपने आप को रजिस्टर। जी जी जी, थैंक यू सर। पेशेंट्स को भी बताएं कैसे योजना का लाभ लिया जा सकता है। ठीक है जी, आपको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। माननीय महोदय धन्यवाद। माननीय महोदय श्री घनश्याम जी भी वर्चुअली हमसे जुड़े हैं, तो उनसे घनश्याम जी से हमारा आग्रह रहेगा अपने अनुभव साझा करने के लिए। श्री घनश्याम जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? घनश्याम जी आपको आवाज आ रही? अपना माइक ऑन कर लें कृपया। कौन करेगा आप अपना? जब तक
घनश्याम जी से बात हो पाती है, तब तक हम चलते हैं श्री अरुण जी के पास, जो कि वर्चुअल माध्यम से ही हमसे जुड़े हैं। श्री अरुण जी, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आ रही है आवाज़। कृपया आप अपना अनुभव साझा करें इस महाक्विज के बारे में। माननीय स्वास्थ्य ये- मंत्री महोदय जी हमारे साथ उपस्थित हैं आज यहाँ पर, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हाँ जी, नमस्कार सर। सबसे पहले मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि इस क्यूज के माध्यम से हम उनसे संवाद कर रहे हैं और इसके माध्यम से उनसे जुड़े हैं। तो हिमाचल सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में हमें क्यूज से जानकारी प्राप्त हुई है। और इसमें एक यह है कि जागरूकता अभियान है कि ये हर वर्ग के लोगों तक पहुंच रहा है। और ऑनलाइन जैसे कि कनेक्टिविटी आज के दौर में हर जगह है और हर व्यक्ति के पास आज ऑनलाइन माध्यम अवेलेबल है। उसके जरिए ये जो स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इससे हमें विभाग की योजनाओं के संबंधित जो भी स्कीमें हैं उसके बारे में पता चला। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित स्कीम हिम केयर योजना, जिसमें कि 5 लाख तक किसी व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य का जितना भी खर्चा होता है वो प्रदान किया जाता है हिमाचल सरकार द्वारा। और इसकी जो पहले वैलिडिटी थी इस कार्ड को रिन्यू करने की 1 साल थी, जो कि अब पिछले बजट सेशन में ये बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। उसके बाद जो सहारा योजना थी, जिसमें कि जो भी हमारे दिव्यांग या साथी हैं जो चल फिर नहीं सकते और जिनको कोई इलाज बीमारी हो जाती है, उनको हर महीने 3,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किए जाते हैं इस योजना में। तो ये भी बहुत ही अच्छी योजना जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है। अम, और इसी के साथ जो करीब है, इसमें हमें हर विभाग की जो बाकी विभाग की योजना है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। अरुण जी सुन रहे हैं? अरुण जी, मेरी आवाज आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है सर। हाँ, मैं ये चाहूंगा कि अपने आप करते क्या हैं, पहले थोड़ा अपने बारे में आप जानकारी दें, कहाँ रहते हैं? सर, मैं पशुपालन विभाग में कार्यरत हूँ। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में एज ए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT काम कर रहा हूँ सर। जी जी। अभी 3 राउंड और बाकी हैं इस महाक्विज के, जी तो सर। लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं और व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से कि इस क्विज से जुड़ें और सरकार की हाँ जी, योजनाओं के बारे में, विभाग की योजनाओं के बारे में अवगत हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताने का प्रयास करें। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। माननीय महोदय श्री मनोज रतन जी भी ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे हमारा आग्रह रहेगा अपने अनुभव साझा करने के लिए। श्री मनोज रतन जी। नमस्कार माननीय मंत्री महोदय एवं नमस्कार। सभी अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के समस्त टीम और माई गॉव से जुड़ी हुई समस्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की समस्त IT की टीम। ये बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं कि प्रयास है। माई गॉव के माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को तो जान ही पा रहे हैं, साथ में एक स्वयं को एक कह सकते हैं कि टेस्ट करने का भी एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि हम कितना योजनाओं को जान पाते हैं और उसे जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत ही सक्षम माध्यम है। मैं तो सभी युवाओं से समय समय पर आग्रह करता रहता हूं कि आप इन IT के माध्यम से नए नए जो भी हमारे योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और जो अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उन तक जो फायदा पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत रहें। विशेषकर हिमाचल प्रदेश में जो टीकाकरण दोनों डोजेज में प्रथम रहा है भारतवर्ष में, इसके लिए हम समस्त जो हमारी स्वास्थ्य कर्मी हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, क्योंकि हम सब के लिए, हिमाचल के नागरिक होने के नाते हम सब के लिए गौरव के पल है। और अभी हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, तो सभी हम सब इस अभियान से जुड़े हैं। इसके लिए भी सभी को बहुत बहुत आभार। नमस्कार। मनोज जी, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं, व्यवसाय क्या है आपका? मैं पालमपुर से हूँ जी, और अपना
सूचना प्रौद्योगिकी का ही मेरा व्यवसाय है। अच्छा, पालमपुर रहते हैं आप? जी जी। चलिए, बहुत अच्छा है। और सरकार की योजनाओं को लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें, इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, आगे लोगों को और ज़्यादा जो है हम अवगत करवाएं इन योजनाओं के बारे में, ताकि जो आपने कहा अ, समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, सरकार का लक्ष्य जो है उसको सहारा देना है, उस व्यक्ति तक पहुँचें। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति, समाज का हिस्सा होने के नाते वो जिम्मेदारी हर व्यक्ति को समझनी पड़ेगी। और आप जैसे जागरूक लोग अगर नंबर बढ़ेगा समाज में, तो मैं समझता हूँ कि ये समाज जो है फिर बहुत अच्छा समाज बनेगा। आपको बधाई। और आपने तिरंगा यात्रा की भी बात की। अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं। बहुत सी नई शुरुआतें इस देश के अंदर हुई हैं। हम सब पार्टिसिपेट करें इन सब एक्टिविटीज़ में। इस नाते जन जागरण का एक बहुत बड़ा अभियान जो है वो चला हुआ है। आप इसका हिस्सा बने हैं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगर श्री घनश्याम जी पुनः जुड़ चुके हों तो वो अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। श्री घनश्याम जी। हेलो जी, बिल्कुल सर। हेलो हेलो। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है, कृपया थोड़ा अपना माइक ठीक कर लें। और आपका वीडियो भी हम देख नहीं पा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। जी, आप अपनी बात कर सकते हैं, आप बात साझा कर सकते हैं। जी, इस सबसे पहले तो सर स्वास्थ्य मंत्री जी का अभिनंदन, मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन, आभार। तो सर इसमें सबसे बड़ी जो प्रशंसनीय बात ये है कि जो इन केयर जो योजना चलाई जा रही है, इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जो गरीब परिवार। और इसके साथ जो सहारा योजना, इसके तहत 3,000 रुपए की राशि हैंडीकैप्ड जो है उनको इस चीज का लाभ मिल रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का इस तरह का जो योगदान है बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसके साथ जो क्विज, जो इसकी जो जानकारी हमें है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से हमें इस चीज की जानकारी मिली। जैसे सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और इसके अतिरिक्त जैसे ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिलती है, तो इस माध्यम से हमें इस चीज की जानकारी। हेलो हाँ घनश्याम जी, जी। और कुछ कहना चाह रहे हैं? कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है शायद। जी, थोड़ी तकनीकी बाधा आ रही है। तो हम धन्यवाद करते हैं श्री घनश्याम जी का कि उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सैजल जी की कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत से हम कोरोना की वैक्सीन के फर्स्ट डोज और सेकंड डोज देने में देश भर में नंबर 1 पर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तालियों के साथ अभिनंदन करें। साथ ही माननीय मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में एनएचएम और स्वास्थ्य विभाग पूरे देश भर में एनीमिया नियंत्रण और ट्यूबरकुलोसिस के बेहतरीन प्रबंधन के लिए भी देश भर में अव्वल रहा है। इसके लिए भी आप और आपकी सारी टीम बधाई की पात्र है माननीय महोदय। अब हम सम्मान के साथ विनम्र आग्रह कर रहे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सैजल जी से कि आप हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें, हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें। माननीय महोदय। मंचासीन प्रबंध निदेशक एनएचएम श्री हेमराज बैरवा जी, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश डॉक्टर अनीता जी, एडिशनल डायरेक्टर सम्मानीय राजीव जी, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बेरी जी, सीएमओ डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा जी, एमएस डीडीयू डॉक्टर लोकेंद्र जी,
इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे सम्मानीय सहयोगी, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे विश्व में इसको हम मना रहे हैं और हमारे देश में किस प्रकार से युवा नौजवान इस भारत को और अच्छा भारत बनाने में अपना योगदान कर सकते हैं, इस नाते पूरे देश में आज कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इस समाज में जब हम रहते हैं तो हमारा संबंध हर एक इंडिविजुअल जो कि हमारे साथ इस समाज में रहता है, हर वो व्यक्ति जो इस समाज में हमारे साथ रहता है, उसके साथ भी जुड़ता है। हमारा संबंध प्रकृति के साथ भी जुड़ता है और हमारा संबंध परमेष्टि के साथ भी जुड़ता है, परम सत्ता जिसको बोलते हैं। हमारे अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के अलावा अन्य प्राणियों का भी अस्तित्व इस समाज में है। अन्य जो नभचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, पशु पक्षी, कीट पतंगे, वो भी हमारे साथ इस समाज का हिस्सा है। इस पृथ्वी पर वो हम सब हमारे साथ रहते हैं। तो एक विचार है और वो विचार जो है वो ये बोलता है कि हमारी जिम्मेदारी न सिर्फ अपने प्रति है, अपने अधिकारों के प्रति है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी उन सब के प्रति है जिनका अस्तित्व इस समाज में हमारे साथ है। इसलिए कहा भी गया है, एक नारे के नाते कई बार हम बोलते हैं, जहां कम वहां हम। जहां कहीं समाज में कमी नजर आती है, जहां कहीं अभाव नजर आता है, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बन जाता है, दायित्व बन जाता है कि हम उसके साथ खड़े हों। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमने जिस व्यवस्था के तहत हमारा देश चलेगा तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। और लोकतांत्रिक व्यवस्था ये बोलती है कि सरकार जो है वो लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, लोगों की है। तो जब ये सरकार लोगों के द्वारा है, लोगों की है, लोगों के हित हेतु है, लोग ही सरकार को चुनते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो फिर हमारी भागीदारी भी उस सरकार में जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को सरकार के अंदर कोई पद मिलेगा तब वो भागीदारी सुनिश्चित होगी, लेकिन कैसे सुशासन में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं? सुझावों के द्वारा सरकार को सुझाव दिए जा सकते हैं। दूसरे कुछ नए इनिशिएटिव जो हम अपने तौर पर जिनको हम कर सकते हैं। ये महाक्विज जिसके द्वारा तकरीबन इसमें जो आंकड़ा आया है कि अब तक जो है 71,445 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले चुके हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में हमने जाना है। तो ये अवेयरनेस होनी आवश्यक है कि हमारी सरकार जिसको हमने चुना है वो कर क्या रही है, उसकी क्या योजनाएं हैं, किस दिशा में सरकार बढ़ रही है और कैसे हम सरकार के काम में हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। अगर सरकार की किसी एक योजना को जान करके फिर हम अपने तौर पर ये निर्णय करें, निश्चय करें, संकल्प करें कि इस योजना के बारे में मैं 10 पात्र लोगों को बताऊंगा और उनको इस योजना का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करूंगा, और जब वो इस योजना का हिस्सा बनेगा और जब वो इस योजना से लाभ उठाएगा, फिर आपको मालूम होगा, वो आपके पास आएगा कि आपने मुझे इस योजना के बारे में बताया था, आपने मुझे प्रेरणा दी थी कि इस योजना का जो है मैं हिस्सा बनूं, मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊं, और मैं बीमार हुआ और मुझे इतनी सहायता की राशि जो है वो सरकार की ओर से प्राप्त हुई। तो जो संतुष्टि आपको हासिल होगी, मैं दावे से कह सकता हूं कि उस संतुष्टि को पैसों में खरीदा नहीं जा सकता।
मैं उन सब प्रतिभागियों को बधाई देना चाहता हूं अपनी ओर से जो इस महाक्विज का हिस्सा बने हैं। और कुछ एक के साथ हमारी बातचीत भी हुई है, सीधी बातचीत, कुछ एक के साथ वर्चुअली हुई है, और 2 प्रतिभागी ही हमारे बीच में बैठे हैं। अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ रुकना नहीं है। प्रचार और प्रसार जो है सरकार की योजनाओं का करना है। ठाकुर जयराम जी की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, और ये सरकार ऐसे वर्ग को सहारा देने के लिए जानी जाती है। यह एक विशेष काम जो हमारी सरकार ने किया है, ऐसे वर्ग के ऊपर हमारी सरकार ने हाथ रखा है, उनको सहारा दिया है जिनको सबसे ज्यादा सरकार की आवश्यकता होती है। एक पैसे वाला व्यक्ति, या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छी नौकरी है, या एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन हम ऐसी कुछ चंद कैटेगरीज को छोड़ दें और हम समाज के ऊपर हम नजर दौड़ाएं, तो हमको फिर नजर आएगा कि कितने ऐसे लोग समाज के अंदर हैं जो वंचित हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास अपना आसमान के नीचे वो रहते हैं, घर तक जो है वो उनका सिर ढकने के लिए एक छत नहीं है। रोटी का जुगाड़ भी जो है वो मुश्किल से होता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से करते होंगे, ये कल्पना करना जो है बड़ा पीड़ा होगी जब कल्पना करेंगे कि कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, क्या करते होंगे। इसलिए मैं ये समझता हूं आज समाज के अंदर जो एक धारणा बनती जा रही है, एक भाव विकसित होता जा रहा है, हम कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उससे हम भागते हैं। मैं सबके बारे में ये नहीं कहता, लेकिन अधिकांश ऐसा है। हम अपने व्यक्तिगत मकड़जाल में हम इतना उलझे हुए हैं कि हमें हमारे पड़ोस में कोई रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ वो व्यक्ति जो है, उसकी कराह, उसकी आह, उसकी पीड़ा हम तक नहीं पहुंचती है, जबकि उसका एहसास करने की हमको आवश्यकता है। हम अपनी ही बात करते हैं। शायद ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती होगी, मानव स्वभाव है, लेकिन परिवर्तन तो लाना है, और परिवर्तन मैं ये समझता हूं अब शुरू भी हुआ है। आज की युवा पीढ़ी, मैं ये समझता हूं पीछे और वर्तमान में जो पीढ़ियां आगे बढ़ गई हैं, और जो वर्तमान पीढ़ी है हमारी, उनमें मौलिक फर्क ये है कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। मुझे लगता है जो भाव मैं यहां पर व्यक्त कर रहा हूं वो भाव उनके दिल में है। अगर मोदी जी ने स्वच्छता अभियान पूरे देश के अंदर चलाया, इस देश को अंदर से बाहर से स्वच्छ करने का अभियान, तो इस अभियान की रीढ़ की हड्डी कोई बना तो युवा लोग बने। प्रधानमंत्री जी ने एक एक योजना के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों का कल्याण कर दिया। ये हिम केयर योजना, जिस योजना का यहां पर बखान कुछ प्रतिभागी कर रहे थे कि 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था ठाकुर जयराम जी की सरकार ने की है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये योजना हमारे हिमाचल प्रदेश में शुरू हो, इसकी प्रेरणा हमें सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इस देश की आधी आबादी के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी कि अगर गरीब से भी गरीब परिवार के अंदर कोई बीमार होगा और उसका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना पड़ेगा, इलाज पर खर्चा यदि 5 लाख रुपए तक का होता है, तो उस गरीब व्यक्ति को जो है वो पैसा वहन नहीं करना पड़ेगा, मोदी जी की सरकार वो खर्चा वहन करेगी। ये प्रेरणा हमने वहां से हासिल की, क्योंकि एक सेंसस के आधार पर पात्र परिवारों का चयन हुआ था। गरीब से गरीब परिवार उस सूची में आए, लेकिन बहुत लोग जो पात्र हैं, सेंसस में पात्र के नाते जो है वो अपीयर नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो पात्र हैं, उनके लिए फिर ये हिम केयर योजना जो है वो शुरू हुई है। इसलिए मैं ये समझता हूं एक नया दौर जो है हमारे देश के अंदर शुरू हुआ है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि युवाओं का आज, अगर मोदी जी दूसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे ज्यादा अगर वोट प्रतिशत अगर हम देखें किसी आयु वर्ग का जो मोदी जी के फेवर में जाता है, तो वो युवा वर्ग का जाता है। और ये दर्शाता है कि समझदारी का लेवल जो है वो आज हमारे जो युवा लोग हैं उनका कितना है, देश की सिक्योरिटी के प्रति कितनी अवेयरनेस जो है कि देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है, ये चिंता और चिंतन जो है हमारे युवा लोग करते हैं। वैसे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत हद तक नेतृत्व और समाज को दिशा देने में युवा लोगों का बहुत बड़ा योगदान
हो सकता है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं जो इस महाक्विज का हिस्सा बने। अभी 3 राउंड और इस क्विज के बाकी हैं। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं और हम सब इसका हिस्सा बने। सरकार की योजनाओं के बारे में हम लोग जानें और हम ये जानें कि किस प्रकार से ठाकुर जयराम जी की सरकार हमारे प्रदेश की सेवा कर रही है। एक सहज स्वभाव के मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, एक शरीफ मुख्यमंत्री, जिनकी कई बार शराफत से ही लोगों को जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, जो कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत शुभ लक्षण है। हम सब पहाड़ी हैं, पहाड़ों में हमारा जन्म हुआ, हमारे बुजुर्ग भी यही हुए और पहाड़ी होने के नाते हम अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं। और पहाड़ का होने के नाते हमारे स्वभाव की भी एक विशिष्टता है। हिमाचल का एक यहाँ का जो मूल निवासी है वो अपनी शराफत के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए पूरे पूरे विश्व में जाना जाता है, उसकी पहचान है उस नाते। इसलिए अपनी इन विशेषताओं को हम ना भुलाते हुए, इनको धारण करते हुए हम आगे बढ़ते रहें और हम सरकार का योगदान करें हर दृष्टि से। और जो सरकार काम करती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस सरकार को शाबाशी भी चाहिए, उस सरकार को प्रोत्साहन भी चाहिए और उस सरकार को सहयोग भी चाहिए। और योजनाओं का प्रसार न सिर्फ सरकारी माध्यमों से हो बल्कि हम और आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो मुझे आशा है कि हम सब लोग सहभागी बनेंगे, सुशासन में हम सब लोग सहभागी बनेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारा भी योगदान इस समाज के हेतु जो है वो कुछ हो सके। हम एकात्म भाव से कि मेरे अस्तित्व के लिए कहीं ना कहीं जो मेरा पड़ोसी है उसका भी मुझे जो है कहीं ना कहीं उसका योगदान है मुझे आगे बढ़ाने में। जब कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आर्मी का अधिकारी, कोई बड़ा ऑफिसर बनता है, तो अगर वो स्मरण करे कि वो सफलता जो उसको मिली, वो ये दावा नहीं कर सकता आज अगर मैं बतौर मंत्री यहाँ खड़ा हूँ मैं कहूँ मेरे ही कारण से मुझे सफलता मिली है। नहीं, असंख्य लोगों का योगदान है। उस व्यक्ति का भी योगदान है जो स्कूल में हमें पानी पिलाया करता था। उस व्यक्ति का भी योगदान है जिसने कभी पैदल चलते हुए, क्योंकि हमारे टाइम में तो हम लोग स्कूल पैदल जाते थे, किसी को लगता था अपनी गाड़ी में जा रहा है कि इस बच्चे को बिठा लेते हैं, उसका भी योगदान है। असंख्य लोगों का योगदान हमारी प्रगति में होता है और यही ऋण हमारे ऊपर होता है समाज का। तो इसलिए इस ऋण को उतारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रयास अपनी ओर से करने चाहिए, समाज के लिए करने चाहिए। मेरा आपसे सबसे यही निवेदन है। आप सब आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं देख रहा हूँ बहुत से युवा लोग, छात्राएं, छात्र आज इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, उनको मेरी ओर से विशेष बधाई, क्योंकि आज विश्व युवा दिवस, वर्ल्ड यूथ डे जो है पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आप सबको बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय महोदय, आपके आशीर्वचनों से हमें नई ऊर्जा, उत्साह का संचार हुआ है। अब हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर अनीता महाजन जी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों के सादर आभार के लिए। मैम। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर राजीव सैजल, एमडी एनएचएम, एडीएचएस मिस्टर राजीव, डॉक्टर बेरी, सीएमओ शिमला, एमएस डीडीयू और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सीएम ऑफिस से आए और सभी अतिथिगण जो आज यहाँ उपस्थित हैं और जो आज के विनर्स हैं इस महाक्यूज के, उन और जो हमने वर्चुअल इंटरेक्ट किया है, तो उन सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारी सरकार ने इतनी बढ़िया योजनाओं की स्थापना की है कि इसका बेनिफिट, जैसे सर ने बताया कि 70,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। दिस मीन्स वर्चुअल इंटरेक्शन में ये पता लगा है
कि लोग थ्रू आउट हिमाचल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये जो मैसेज हमारी योजनाओं का है ये थ्रू आउट स्टेट जा रहा है। मैं सेंटर में श्री पीएम मोदी जी का, अपने स्टेट में श्री जयराम जी का, सर का, कि इन योजनाओं का अब रियली बेनिफिट होगा लोगों को, क्योंकि अब हर एक घर में ये पता चलेगा कि क्या हिमाचल में स्वास्थ्य योजनाएं चली हैं, उनका कैसे बेनिफिट लेना है। क्योंकि ये जो सारी योजनाएं हैं इनका बेनिफिट तभी मिलेगा अगर हम सबको पता चलेगा कि इनका बेसिक कैसे है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। और हमारी इसमें देखा भी गया है कि लोग काफी ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, और जो जेन्युइन लोग हैं उनको बेनिफिट ये घर घर मिलना चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई थैंक यू ऑल, एंड मेरा इस तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका सादर आभार। साथ ही हजारों लोग